भाग्योदय ट्रस्ट हॉस्पिटल और डॉक्टर सर्वेश जैन के बीच चल रहे भुगतान विवाद ने रविवार को एक नया और दिलचस्प मोड़ ले लिया। डॉक्टर सर्वेश जैन ने यूनाइटेड मेडिकल फोरम के बैनर तले भाग्योदय अस्पताल के मुख्य द्वार के सामने भैंस की तस्वीर के सामने बीन बजाकर प्रतीकात्मक विरोध प्रदर्शन किया। रविवार सुबह 10 बजे यूनाइटेड मेडिकल फोरम के सदस्य एवं समर्थक भाग्योदय अस्पताल के मुख्य द्वार के सामने एकत्र हुए। इस दौरान डॉक्टर जैन ने भैंस के आगे बीन बजाकर अपना विरोध दर्ज कराया। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि जिस तरह भैंस के आगे बीन बजाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसी तरह भाग्योदय ट्रस्ट भी उनकी मांगों और सवालों पर गंभीर नहीं दिख रहा है। डॉक्टर जैन ने कहा कि 37,000 रुपये के भुगतान की अपनी मांग को अब वो समाप्त कर रहे हैं, लेकिन उनका आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि दान की राशि छोटी छोटी रसीद काट कर कथित रूप से पैसे के मूल स्रोत को छिपाना तथा ट्रस्ट की राशि के निजी उपयोग से जुड़े आरोपों की जांच संबंधित जांच एजेंसियों के द्वारा की जानी चाहिए। डॉक्टर जैन ने कहा कि यदि भाग्योदय ट्रस्ट चाहे तो वह 37,000 रुपये अपने पास रख सकता है और आवश्यकता पड़ने पर वे अलग से भी 37,000 रुपये दान करने के लिए तैयार है। उनका कहना है कि उनका उद्देश्य व्यक्तिगत भुगतान प्राप्त करना नहीं, बल्कि ट्रस्ट के कायाकल्पों में जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। विरोध प्रदर्शन के दौरान नर्सिंग होम एसोसिएशन के सदस्य, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सदस्य, इंडियन डेंटल एसोसिएशन से जुड़े चिकित्सक एवं मेडिकल टीचर मौजूद रहे। इसके अलावा भारतीय मजदूर संघ का भी समर्थन प्राप्त हुआ। यूनाइटेड मेडिकल फोरम ने स्पष्ट किया है कि जब तक संबंधित आरोपों और ट्रस्ट की कार्यप्रणाली को लेकर जांच एवं पारदर्शिता सुनिश्चित नहीं होती, तब तक उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। कि इनने मेरे ऊपर झूठी FIR करवा दी। आप बताओ, ये धार्मिक संस्थाएं ये है, देश में लोग नास्तिक हो रहे हैं। मैं भी काफी हद तक मुझे नास्तिक बनाने में संस्था का योगदान है। 2016 तक मैं यहाँ पे था, लेकिन मैंने ये कार्यकलाप देखे, मैंने कहा यार कम से कम ये तो धर्म नहीं है भाई। धर्म कभी क्रियाओं से नहीं आता है कि आप मंदिर चले नहीं होगा, सच्चाई ईमानदारी नहीं होगी, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये भैंस के आगे जिसको भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वैसे ही भाग्योदय को फर्क नहीं पड़ रहा है। अब एक काम करते हैं, इसका कारण क्या है? मेरे आंदोलन का कारण ये है कि जिन शर्तों के आधार पे पहले मुझे इस अस्पताल से अपनी डॉक्टरी फीस का हिस्सा मिलता था, जो मरीज पे करके जाता था, उसको उन्होंने एक तरफा बदल दिया। मेरे विरोध करने पे मुझे प्रताड़ित करने की कोशिश की। चूंकि मैं सरकारी नौकर हूँ, तो थोड़ा इनको ये भी मुगालता था कि सागर में जैनों का वोट बैंक मजबूत है। तो क्या है कि इनको ऐसा लगा कि पूरी जैन समाज इनके कहे में है, और ये सरकारी कर्मचारी, बहुत सरकारी कर्मचारी को नपुंसक माना जाता है। तो उनको लगा कि यार ये दबा लेंगे। तो वापस मतलब सोशल मीडिया पे और खतों के बाद की लड़ाई चल रही थी, लेकिन परसों इन्होंने मेरे ऊपर झूठी FIR करवाई है। जैसा कि कल मेरा एक सोशल मीडिया पर ऑडियो वायरल हुआ, जिसमें मैंने कोई गलत बात नहीं करी, लेकिन इनके झूठ को बेनकाब करने का मुझे मौका मिला। और ये पहला सवाल था। अब दूसरा सवाल ये है कि अब आपका पॉइंट ऑफ रिटर्न क्या है? मतलब जब आप कोई आंदोलन करते हो तो उसका पॉइंट ऑफ रिटर्न क्या रहता है? तो अभी तक मेरा पॉइंट ऑफ रिटर्न था कि मेरे 37,000 रुपये, आज से मैं आप लोगों के सामने वो अपना पॉइंट ऑफ रिटर्न खत्म करता हूँ। ना मुझे 37,000 रुपये चाहिए, 37,000 रुपये आप रख लो। मेरा अब पॉइंट ऑफ रिटर्न रहेगा ED और इनकम टैक्स विभाग की जांच, और उसके लिए मैं बाकायदा लगा रहूँगा। और इस मामले में दिल्ली जाना पड़े या कुछ करना पड़े तो वो सब भी मैं करूँगा।